जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 13वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। हम इसमें पहले 4 अध्यायों को पढ़ेंगे, जिसमें हमको मिस्र में इज़राइल की स्थिति के बारे में देखने को मिलता है और साथ ही मूसा के जन्म से लेकर के उसके 80 वर्ष तक के जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। और जैसा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है जो पवित्र धर्मशास्त्र के बातों को हमें सीखने में मदद कर सकता है, सिखा सकता है। तो आइए हम इन 4 अध्यायों को अपनी बाइबल में पढ़ें और साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने आत्मा के द्वारा इन सब बातों को जो यहाँ लिखी गई हैं समझने में हमारी मदद करें। आइए हम मनन करें निर्गमन 1 से 4 अध्याय तक। निर्गमन के पहले 4 अध्यायों में हमें देखने को मिलता है कि इज़राइल की दशा में परिवर्तन आ जाता है और उसी के बीच में मूसा का जन्म भी होता है और किस प्रकार से मूसा का पालन पोषण होता है और उसकी प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से होती है। फिर मूसा के द्वारा एक मिस्री की हत्या हो जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि वह फ़िरौन से डरकर मिस्र से भाग जाता है और मिद्यान देश में पहुंचता है और वहां पर फिर वह अपने जीवन के कई वर्षों को बिताता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जब वह 80 वर्ष का होता है तो उसे दर्शन मिलता है परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर उसे वापस मिस्र भेजता है और मूसा मिद्यान से वापस मिस्र की तरफ लौट जाता है। निर्गमन के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि यूसुफ के समय में जो इज़राइली मिस्र देश में आए थे उनकी गिनती लगभग 70 पुरुषों की थी। हमने उनकी गिनती को पिछले अध्यायों में देखा है जब हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे। और इस समय तक, मतलब जब मूसा का जन्म हुआ उस समय तक यूसुफ की पीढ़ी के लोग, जो यूसुफ के समय में मिस्र में आए थे, उस पीढ़ी के सारे लोग मर चुके थे और इज़राइली मिस्र में फलने फूलने लगे, बढ़ने लगे और सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा के सारा देश उनसे भर गया। और मिस्र में फिर हम देखते हैं कि एक नया राजा गद्दी पर बैठा और वह यूसुफ को नहीं जानता था। और उस राजा के अनुसार हम पाते हैं कि इज़राइली गिनती और सामर्थ्य में मिस्रियों से भी अधिक बढ़ गए थे और इस बात के कारण राजा को डर था कि कहीं इज़राइली मिस्र से निकल न जाए। यदि कोई शत्रु उन पर हमला करे और इज़राइली उस शत्रु से मिलकर मिस्र को छोड़कर चले न जाए, इसलिए मिस्रियों ने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और इज़राइलियों ने फ़िरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। लेकिन जितना वे उनको दुख देते गए उतना ही वे अधिक बढ़ते गए। मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोर सेवा करवाई। राजा ने क्षिप्रा और पुआ नाम की इब्री धाइयों को आज्ञा दी थी कि वे इज़राइली बालकों को जन्म लेते ही मार डालें, लेकिन ये धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने फ़िरौन की बात नहीं मानी और वे बालकों को भी जीवित छोड़ने लगी। और इस कारण से परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके घर बसाए। फिर जब फ़िरौन ने देखा कि उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो रही जिससे वह इब्रियों की या इज़राइलियों की जनसंख्या को काबू में कर सके, तो उसने अपनी सारी प्रजा को यह आज्ञा दी कि वे इब्री बच्चों को, जो नवजात बेटे हैं, उनको नील नदी में डाल दे। कई बार हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि जो मिस्र के सिपाही हैं वो घर में घुस करके बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके नील नदी में फेंक रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ़िरौन की आज्ञा है वो सारी प्रजा के लिए। मान लीजिए यदि किसी जगह पर मिस्री और इज़राइली मिल कर के रह रहे हैं और यदि मिस्री परिवार को इज़राइली परिवार के घर में से किसी नए बच्चे के जन्म के बाद रोने की आवाज़ आती, तो वे तुरंत अंदर घुस करके पता करते कि कहीं वो बेटा तो नहीं है, और यदि वो बालक होता था तो वो उसे ले करके नील नदी में फेंक दिया करते थे। तो ये जो आज्ञा थी ये सारी प्रजा के लिए थी, सिर्फ सिपाहियों के लिए नहीं थी। निर्गमन के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि लेवी के घराने में मूसा का जन्म होता है और
लेवी की जो वंशावली है और मूसा के माता पिता, उनके नाम, उन सब के विषय में हम आगे के जो अध्याय हैं उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि मूसा लेवी के घराने में जन्म लेता है। और जिस समय मूसा का जन्म हुआ उस समय नवजात इजरायली बालकों को नील नदी में फेंक दिया जाता था। मूसा के जन्म के पश्चात 3 महीने तक तो उसकी माता ने उसे छिपाकर घर में रखा, लेकिन जब उसको ये डर था कि यदि आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा कि एक बच्चे का जन्म हुआ है उसकी आवाज़ से या किसी और तरीके से, तो वे उसे छीन करके नील नदी में फेंक देंगे और इस बच्चे का मरना तय होगा। तो उसने खुद एक सरकंडों से टोकरी को बनाया और उसको चिकनी मिट्टी और राल से सील करा ताकि वह पानी में डूबे नहीं और पानी उसके अंदर न घुसे। और इस तरह की टोकरी को बनाकर उसने मूसा को उसमें रखा और उसे नील नदी में छोड़ दिया। और उस बालक की बहन दूर खड़ी उस टोकरी को देखती रही। यहाँ पे जो टोकरी शब्द है इसका हिब्रू वर्ड है टेबा, और हमने देखा था कि यही शब्द यूज़ किया गया था नूह के जहाज़ के लिए भी। और एक और जगह पर हम पाते हैं जैसे जो वाचा का संदूक है उसके लिए जो शब्द है वह है आरोन। और टेबा और आरोन में क्या अंतर है ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं जब हमने नूह के जहाज़ के विषय में पढ़ा था। अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें आपको इसके बारे में विस्तृत विवरण मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी पर आती है और उस टोकरी पर उसकी नज़र पड़ती है और वह अपनी दासी को भेजकर उस टोकरी को मंगवा लेती है। और जब वह देखती है कि उसमें एक रोता हुआ बालक है तो उसे उस पर तरस आता है और वह उसको देखकर समझ जाती है कि यह किसी इब्री का बालक है। और तभी हम देखते हैं कि बालक की बहन, अब ये बालक की बहन कौन है? मरियम। वह उसके पास आकर पूछती है कि क्या वह किसी इब्री धाई को बालक के लिए बुला लाए। और फ़िरौन की बेटी उससे लाने के लिए कहती है। तब मरियम मूसा की माँ को बुला लाती है और मूसा फिर 2 वर्ष तक अपनी माँ के द्वारा ही पाला पोसा जाता है और उसकी माँ को इस काम के लिए मजदूरी भी मिलती है। 2 साल बाद बालक की माँ उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले आती है और फ़िरौन की बेटी उस बालक का नाम मूसा रखती है। मूसा का अर्थ होता है जल में से निकाला हुआ। यह एक मिस्री शब्द है और क्योंकि उसने उसको जल में से, नील नदी में से निकाला था, इसलिए उसने उसका नाम मूसा रखा। और फ़िरौन की बेटी के पास ही मूसा की आगे की परवरिश होती है। और यदि हम प्रेरितों के काम में 7वें अध्याय की 22वें पद में देखें तो वहाँ लिखा है कि मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। तो अपने जीवन के इन 40 वर्षों में जब वह फ़िरौन के घर में रहा तो वहाँ पर उसने सारी मिस्रियों की विद्या को पढ़ा और वह वचन और कर्म दोनों के अंदर सामर्थी बन गया। फिर हम देखते हैं कि मूसा ने जवान होने पर अपने भाई बंधुओं के दुखों पर दृष्टि करना चाहा। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर हम सभा के सामने स्तिफनुस के उपदेश को पाते हैं जिसमें उसने मूसा के 120 वर्ष के जीवन को 3 कालों में विभाजित किया है और हर एक काल को उसने 40 वर्ष का बताया है। तो 40 वर्ष तक वह फ़िरौन के भवन में रहा और वहाँ पर उसने मिस्रियों की सारी विद्या को पढ़ा और सीखा। उसके बाद के 40 वर्ष में मूसा ने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया और फिर उसके आखिरी के 40 वर्ष में वह इजरायलियों के साथ जंगलों में घूमता रहा। तो जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसने अपने भाई बंधुओं के दुखों पर दृष्टि करना चाहा और उसने देखा कि एक मिस्री जो है वह इब्री को मार रहा है और उसको क्रोध आया। तो उसने आसपास सब जगह देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा या कोई वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। और जब उसने निश्चय कर लिया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने फिर उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। दूसरे दिन उसने फिर बाहर निकलकर जब इब्रियों पर दृष्टि करना चाहा तो उसने देखा कि 2 पुरुष आपस में लड़ रहे हैं
और फिर उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। जो मारने वाला पुरुष था उसको भी अलग किया और जो मार खा रहा था उसको भी उसने अलग करना चाहा। और जब उसने कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तो जो मारने वाला था उसने कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? क्या जैसे तूने मिस्री को मारा था वैसे ही तू मुझे भी मारना चाहता है? और यह सुनकर मूसा को लगा कि उसका भेद खुल गया है, मतलब सब लोगों को पता चल गया है कि मैंने एक मिस्री को मारा है, क्योंकि मिस्री को मारना एक बहुत बड़ा अपराध था और उसका दंड मृत्यु थी। तो फ़िरौन को जब ये पता चला तो उसने मूसा को मारना चाहा, लेकिन मूसा फ़िरौन के सामने से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में आकर रहने लगता है और वहाँ वह एक कुएं पर बैठा हुआ था कि उसने देखा कि मिद्यान के याजक की 7 बेटियां कुएं पर आकर भेड़ बकरियों के लिए जल भरने लगीं। और जब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे तब मूसा ने उनकी सहायता की और इस कारण वे घर जल्दी पहुंच गई और उनके पिता रूएल को आश्चर्य हुआ। रूएल के विषय में यहूदी इतिहासकार कुछ इस प्रकार बताते हैं कि रूएल फ़िरौन का सलाहकार हुआ करता था और वह यहूदियों का भी हितैषी था, इब्री जाति वालों का हितैषी था। लेकिन जब बाद में फ़िरौन ने इब्री लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार करना शुरू किया तो उससे अपना पद छोड़ करके मिस्र से जाना पड़ा और वह आकर के मिद्यान देश में बस गया और वहाँ पर वह याजक पद का काम करने लगा। कुछ समय तक वह मिद्यान में याजक रहा, लेकिन वहाँ की मूर्ति पूजा से परेशान होकर उसने अपने याजक पद को छोड़ दिया, जिसके कारण से मिद्यान के लोग उससे घृणा करने लगे। और जब भी उसकी बेटियां कुएं पर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने जाती तो वे उन्हें हटा दिया करते थे, इसलिए उसकी बेटियों को वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता और जब सब लोग वहाँ से चले जाते तभी वे शाम को अपनी भेड़ बकरियों को जल पिला पाती और लगातार वे अपने घर को देरी से पहुँचती थी। लेकिन आज जब मूसा ने उनकी सहायता की तो वे जल्दी घर पहुँच गई और इस बात का आश्चर्य रूएल को हुआ। तब उसने पूछा कि क्या कारण है कि आज तुम लोग जल्दी आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमारी सहायता की। तब उसने मूसा को अपने घर बुलवा लिया और मूसा उनके साथ रहने के लिए तैयार हुआ और बाद में रूएल ने अपनी बड़ी बेटी सिप्पोरा का विवाह मूसा से कर दिया और मिद्यान में रहते हुए मूसा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी सिप्पोरा के द्वारा और उसने उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बाद मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण आहें भरने लगे। परमेश्वर ने उनकी आहें सुनकर अपनी अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बंधी हुई वाचा को स्मरण किया और उन पर चित्त लगाया। निर्गमन के 3 अध्याय से 4 अध्याय के 17वें पद तक हम मूसा और परमेश्वर के बीच हुई बातचीत को विस्तार से देखते हैं। हम देखते हैं कि मूसा को होरेब पहाड़ के जंगल में एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का दूत दर्शन देता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के अंदर स्तिफनुस बताता है कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तब एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मिद्यान में रहते हुए मूसा को अब 40 साल हो गए हैं। ये उसका दूसरा कालखंड है 40 वर्ष का जो उसने मिद्यान में बिताया है और वहाँ पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे सिनै पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन देता है। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि होरेब पहाड़ और सिनै पहाड़, जो बार बार हमको 2 पहाड़ों के नाम सुनने में आते हैं, ये दोनों एक ही पहाड़ है और इनके आसपास पूरा जंगल का इलाका है। तो पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी पर दर्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पहाड़ के जंगल में एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया। तो ये हमको एक थोड़ा देखने को मिलता है यहाँ पर कि पहाड़ के ऊपर नहीं लिखा हुआ है परंतु पहाड़ के जंगल के विषय में यहाँ पर लिखा है जहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। और जब मूसा देखने के लिए समीप जाने लगता है तो परमेश्वर झाड़ी में से उससे बोलता है कि तू अपने पैरों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है।
इससे पहले हमको जितने भी परमेश्वर के रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पर वो लोगों को दर्शन देता है, कभी परमेश्वर ने इस प्रकार किसी से नहीं कहा कि तू अपने पैरों की जूतियाँ उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात हमें देखने को मिलती है। जितनी भी बार परमेश्वर ने पहले दर्शन दिए तो परमेश्वर वहाँ पर आशीष को लेकर के आया, शांति को लेकर के आया, या वह जजमेंट को लेकर के आया है। जैसे जब हम सदोम अमोरा के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के दो दूत लूत के घर में ठहरते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, लेकिन वहाँ कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि तो अपने पैरों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि वहाँ पे वे ये देखने आए थे कि जो बातें सदोम और अमोरा की हमें सुनने में आती है क्या वे सब वैसी ही हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले ही सुन चुका है कि मिस्री इज़राइलियों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, और उनका रोना, उनका कराहना परमेश्वर ने सुना है, और अब वो उस मिस्री जाति को दंड देने के लिए आया है, और इसलिए वह एक ज्वाला के रूप में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि परमेश्वर का अब एक दंड देने वाला स्वरूप वहाँ पर झाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए वह मूसा से पहले ही कह देता है कि तू इस स्थान में अपनी चप्पलों को उतार दे, अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि जब परमेश्वर दंड देने के स्वरूप में आया है तो उसके पास कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं जा सकती। अगर कोई अपवित्र चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर की वाचा से बंधी हुई नहीं है उसके पास जाएगी तो वह मर जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए परमेश्वर उस ज्वाला में से उससे कहता है कि तू अपने पैरों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना है कि परमेश्वर यहाँ पर आग के स्वरूप में आया है, वो दंड देने के लिए आया है मिस्र को, क्योंकि मिस्र ने उसके लोगों को, इज़राइली लोगों को सताया है और उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया है। फिर परमेश्वर मूसा से कहता है कि उसने इज़राइली लोगों की पीड़ा को सुना है, उनका रोना सुना है, और अब वो इसलिए आया है कि उन्हें गुलामी से छुड़ाकर उस देश का अधिकारी बनाए जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर मूसा को फ़िरौन के सामने भेजना चाहता है कि वह जाकर फ़िरौन से बातें करे, और मूसा परमेश्वर से उसका नाम पूछता है। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, और इब्रानी भाषा में यह है अह्ये आशेर अह्ये, और यदि इसका रूट वर्ड देखें तो वो है हाया, मतलब कि एग्जिस्टिंग। तो परमेश्वर जो कि हमेशा से था और है और रहेगा, उसके लिए यहाँ पर कहा गया हाया। और आगे उसी के अगली आयत में वह कहता है कि मेरा नाम यहोवा है। तो परमेश्वर अपने आप को यहोवा करके या अपने नाम को यहोवा के रूप में बताता है, और वही नाम आगे हम पूरे बाइबल के अंदर देखते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के अंदर भी हमको यहोवा शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब या उसके पहले भी और जितने लोग रहे हों उनको यहोवा नाम बताया हो या यहोवा के नाम से दर्शन दिया हो, लेकिन क्योंकि ये पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं और मूसा को परमेश्वर ने अपने नाम यहोवा बताया था, इसलिए वहाँ पर भी हमको यहोवा का नाम देखने को मिलता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम यहोवा पीढ़ी से पीढ़ी तक यही कहलाएगा, और ये नाम मूसा के ऊपर प्रकट किया गया। और जो हम देखते हैं कि इंग्लिश बाइबल में आई एम या मैं हूँ, इसको भी एक नाम के रूप में कहा जाता है, तो उसमें याह शब्द आता है, हाय्याह, और वही याह जो है यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहोवा, हाय्याह, ये सब एक जैसे बातें हैं जो कि हमको बाइबल में देखने को मिलती, जो कि यहोवा से ही संबंधित है। फिर मूसा परमेश्वर से कहता है कि फ़िरौन और इज़राइली उसका विश्वास नहीं करेंगे। तब परमेश्वर 3 चिन्ह या 3 चमत्कार उसके वश में करता है। पहला था लाठी को सांप में और सांप को फिर लाठी में बदलना। दूसरा था अपने हाथ को एक कोड़ भरे हाथ में बदलना और फिर वापस उसे सामान्य हाथ बना लेना। और तीसरा था नील नदी के पानी को ज़मीन पर फेंकना जिससे वह लहू बन जाए। और इन चिन्हों चमत्कारों को अपने वश में पाने के बाद भी मूसा जाने से इनकार करता है, और वह कहता है कि वह बोलने में भद्दा है। कई जो शिक्षाविद हैं, बाइबल के जो विद्वान हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि मूसा या तो हकला था या फिर वो तोतला था।
और जो यहूदी इतिहासकार हैं वह इसके पीछे की एक कहानी बताते हैं कि जिस समय मूसा छोटा था और वह फ़िरौन के भवन में खेल रहा था, और फ़िरौन की गोद में बैठकर जब वो खेल रहा था तो उस समय उसकी नज़र फ़िरौन के मुकुट पर पड़ी, जो कि हीरे जवाहरातों से लदा हुआ था और चमक रहा था। और उसने अपना हाथ बढ़ा करके उसके मुकुट को पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह गिर गया। और क्योंकि फ़िरौन शकुन अपशकुन मानने वाला था, तो उसने अपने सलाहकारों को, अपने ज्योतिषियों को, सबको बुला करके पूछा कि मेरे सर से मुकुट गिरने के पीछे क्या भेद हो सकता है। तो कई ज्योतिषियों ने ये बात बताई कि हो सकता है कि ये देवताओं की ओर से इशारा हो कि यह बालक आने वाले समय में तुम्हारे पद के लिए या तुम्हारी गद्दी के लिए एक खतरा बन सकता है। और उनमें से कुछ सलाहकारों ने यह कहा कि क्यों ना हम पहले इस बात को जान लें ठीक से कि ये कार्य किसी विशिष्ट बुद्धिमत्ता के वश में हो करके इस बालक ने किया है, या ये सिर्फ एक बालकपन के अंदर उसने चमकती हुई चीज़ को पकड़ने की चेष्टा की है। तो फ़िरौन इस पर राज़ी हुआ और उन्होंने 2 कटोरे रखे। एक कटोरे में तो चमकते हुए चीज़ें रखी गई, जैसे कि सोना, चांदी और हीरे जवाहरात, और दूसरे कटोरे में जलते हुए अंगारे रखे गए, जो कि और ज़्यादा चमक रहे थे। लाल कलर में और ज़्यादा वो चमक रहे थे। अब मूसा को जब छोड़ा गया तो मूसा उन हीरे जवाहरातों और सोने चांदी को पकड़ने के लिए आगे जाने लगा, लेकिन तभी परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके हाथ को कोयलों पर रखवा दिया, और उसने एक कोयले को उठाकर अपने मुंह में रख लिया, जिसके कारण उसकी ज़बान जल गई, और तब से मूसा जो था वह साफ नहीं बोल पाता था। तो ये कारण यहूदी इतिहासकारों के कारण माना जाता है कि मूसा बोलने में भद्दा था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो वचन थे वो वचन उसके मुंह से निकलने के बावजूद सामर्थी वचन थे। और परमेश्वर उस पर नाराज़ होता है कि क्या मनुष्य का मुंह मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वह उस पर दया करता है और उसको कहता है कि तेरा भाई हारून तेरे साथ जाएगा। फिर हम निर्गमन 4 के अंदर 17वें पद के आगे यदि पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मूसा अपने ससुर यित्रो से अनुमति लेता है। और यहाँ पर इस तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर हम मूसा के ससुर का एक दूसरा नाम पाते हैं, यित्रो, क्योंकि उसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा था कि वहाँ पर उसका नाम रूएल बताया गया था, लेकिन यहाँ पर तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर उसको यित्रो नाम से पुकारा गया है। तो यित्रो का अर्थ होता है हिज एक्सीलेंस। ये एक पद का नाम हो सकता है, या किसी को जैसे हम इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जब हम बुलाते हैं तो उसके लिए जो कहा जा सकता है वो यित्रो है, और रूएल उसका नाम है। जैसे श्रीमान, श्रीमती, या इस प्रकार से यदि हम किसी को संबोधित करते हैं तो वैसा ही यित्रो हो सकता है। और आगे हम देखते हैं कि वह अपनी पत्नी, बच्चों को लेकर मिस्र की ओर चल पड़ता है, और साथ में वहाँ पर एक और विशेष बात लिखी हुई है कि वह साथ में परमेश्वर की लाठी को भी लेकर के जाता है। तो जब तक परमेश्वर का दर्शन मूसा को नहीं मिला तब तक उसकी चरवाहे की लाठी उसकी खुद की थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उस लाठी को अपने चिन्ह और चमत्कार के लिए चुन लिया तो वह मूसा के नहीं परंतु परमेश्वर की लाठी बन गई। इसलिए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि वह परमेश्वर की लाठी को अपने साथ लेकर के जाता है। और रास्ते में परमेश्वर मूसा को फिर आज्ञा देता है कि जितने आश्चर्य कर्म उसने मूसा के अधिकार में किए हैं वह उन्हें फ़िरौन को अवश्य दिखाए। और फिर मार्ग में ही सराय में परमेश्वर मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहता है। अब यहाँ पर भी एक बात हमको देखनी है कि आखिर क्यों परमेश्वर जब खुद मूसा को भेज रहा है वो उसे मार डालना चाहता है। तो जब हम इस बात को और अधिक गहराई से देखें तो ये दोनों जो बातें हैं कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया पहले, और एक आग के रूप में उसको दर्शन दिया, दंड के देने वाले के रूप में, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, बाइबल में हम पाते हैं। तो वहाँ पे परमेश्वर उसको कहता है कि तू अपने पैरों से जूतियाँ निकाल दे, नहीं तो तू भी इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। और जब मार्ग में भी वह अपनी पत्नी, बच्चों, सबको लेके जा रहा है, और यहाँ पर अब हमको देखने वाली बात है कि उसका एक दूसरा बेटा भी जन्म ले चुका है,
और हो सकता है कि इस समय पर उसका खतना नहीं हुआ हो। और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसमें कहा था कि जो प्राणी खतना न कराए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। तो क्योंकि परमेश्वर जो कि उस दंड देने वाले रूप में मूसा के साथ साथ चल रहा है, और जब वो सराय में मूसा से कहने के लिए आया है कि जितने आश्चर्य कर्म मैंने तेरे अधिकार में किए हैं उनको तू फिरौन को अवश्य दिखाना, तब उस समय पर क्योंकि वह वाचा मूसा के बेटे के शरीर में मौजूद नहीं है, खतने की वाचा का चिन्ह उसके शरीर में मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा या उसके परिवार के लोगों पर वह मरी आने लगती है। तब सिप्पोरा एक चकमक पत्थर से अपने बेटे का खतना कर मूसा के पांव पर उसकी चमड़ी को फेंक देती है और अपने पति को, मूसा को लहू बहाने वाला पति कहती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर अब हारून से कहता है कि मूसा से मिलने को जाओ, और मूसा और हारून दोनों परमेश्वर के पर्वत पर मिलते हैं। अब ये परमेश्वर का पर्वत हम देख रहे हैं 3 अध्याय में परमेश्वर का पर्वत होरेब को ही कहा गया है। तो दोनों होरेब पर मिल रहे हैं। और यदि हम इस बात को थोड़ा ठीक रीति से समझें तो सिप्पोरा और मूसा के बीच में जो वाद विवाद हुआ है, और मूसा भी इस बात से डर गया है कि परमेश्वर जो कि एक दंड देने वाले रूप में मेरे साथ चल रहा है, कहीं उसके कारण से सिप्पोरा पे और मेरे बेटों पर कोई हानि ना आ पड़े। तो इस कारण से वह वापस सिप्पोरा और अपने बेटों को यित्रो के पास छोड़ने चले जाता है। और फिर दोनों हारून भी मिस्र से होरेब पहाड़ पर आता है और मूसा भी मिद्यान से होरेब पहाड़ पर आता है, और दोनों वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ से दोनों मिस्र की ओर चले जाते हैं। फिर उन्होंने मिस्र पहुंचकर इजरायलियों को परमेश्वर की सारी बातें, जो कुछ परमेश्वर ने मूसा से कहा था जलती हुई झाड़ी में से, वो सब बातें कह सुनाई, और जो चिन्ह मूसा के अधिकार में किए गए थे वो चिन्ह भी उनको दिखाए। तो ये सब कुछ सुनकर और देखकर इजरायली लोगों ने उनका विश्वास किया और फिर सिर झुकाकर परमेश्वर को दंडवत किया कि उसने उनको छुड़ाने के लिए अपने लोगों को भेजा है। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। आप इन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।